स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से होता है प्रोटीन का पाचन। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो वही यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वॉलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने कराया था? वॉलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो NH2CONH2 है। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? मूत्र में पाया जाता है यूरिया अधिकतम मात्रा में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो बनता है यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो वो है रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन। और दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BSC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध किस लिए खट्टा होता है दोस्तों? तो होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? तो एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। जो पीला पदार्थ जो होता है उसमें प्रोटीन होता है अंडे में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिसेट है। दर्द निवारक दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। दर्द निवारक दवाई एनाल्जेसिक कहलाती है। और दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो वह लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है दोस्तों? तो लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसे नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में। अगला देखते दोस्तों, द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो वह पारा। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो वह पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? तो वह कार्बन। हाइड्रोकार्बन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, उसका फॉर्मूला होता है। डिहाइड्रेशन से किस पदार्थों की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की, नमक की। डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बॉर्न ब्लैक। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बॉर्न ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है ऊपर की ओर जाने से गति बढ़ रही हो तब। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ।
किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा। और श्यानता की इकाई क्या है? तो वह है पॉइज है। श्यानता की इकाई है पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड की नीचे के ताप मापने में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है जबकि द्रव्यमान वही रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़े तंत्रिका निकलती है? तो 31। और गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेयर ने करी थी गुणसूत्र की खोज। और गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46 जो 23 जोड़े के रूप में होते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो है कोशिका। और सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। और कोशिका शब्द का निर्माण करा था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। और कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन का होता है कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। और स्तंभकंद, धनकंद, शल्कंद तथा प्रकंद उदाहरण है आलू का। स्कंदकंद आलू का जिसे बंडा केसर कहते हैं, धनकंद प्याज का, अदरक को हल्दी कहते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो वे फल भित्ति होते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग्य है तो वह मध्य फल। और फूल गोभी का खाने योग्य भाग्य पुष्पक्रम होता है। हल्दी में पीला रंग का क्या कारण है? तो कुरकुमिन के कारण हल्दी पीली होती है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। और अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो है तना होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो होती है लैक्टोज शर्करा। और सबसे लंबा कृमि वर्म है टैप वर्म। और कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है दोस्तों? घनत्व बढ़ जाता है। और 1 HP किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूल रंग कौन से कहलाते हैं? नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग होते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में पिनाला 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का तरंग रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। और भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 39 डिग्री एस्ट्रोगन से 7800 एस्ट्रोगन के बीच। तो दोस्तों ये थे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।